हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम एंड मैं अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए बहुत असेंशियल होंगी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके पीछे अपन को बिल्कुल टाइम और मनी को वेस्ट नहीं करना चाहिए और इनकी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 2-3 साल नीट को क्रैक कर अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो विद इन 1 मंथ आप मेडिकल कॉलेज में आने वाले हैं। बट ऐसी चीज़ें जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ऐसी चीज़ें जो कि मस्ट होती है, जो आपके साथ होनी जरूरी है, उन सारी चीज़ों की आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग है एप्रॉन। आप जैसे ही मेडिकल कॉलेज में आते हैं, जो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है एप्रॉन। आप बिना एप्रॉन के आप किसी भी क्लास को अटेंड नहीं कर सकते, तो एप्रॉन मस्ट होता है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से एप्रॉन बनवा के ना रखें, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। कई जगह पर फुल स्लीव्स का चलता है, कई जगह पर हाफ का चलता है, कई जगह पर कॉलेज का लोगो होता है। तो जैसे आप कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज के हिसाब ले लें। कॉलेज के आसपास बहुत सारी शॉप्स होती है जहां पर एप्रॉन अवेलेबल होते हैं। सेकंड चीज है स्टेथोस्कोप। अब जैसे ही मेडिकल कॉलेज में आते हैं आपको ये रहता है कि यार स्टेथोस्कोप ले लेते हैं, हम डॉक्टर बन गए। तो देखो, फर्स्ट ईयर में स्टेथोस्कोप की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप महंगा महंगा स्टेथोस्कोप खरीदो, अपना पैसा वेस्ट करो। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के कुछ प्रैक्टिकल में स्टेथोस्कोप जरूरी होता है, जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देती है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपके पास ना भी हो स्टेथोस्कोप तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट बाद में आपको लेना पड़ता है, बाद में आप परचेस कर सकते हैं। और फिर भी आपको शौक है, आपकी इच्छा है, तो आप एक छोटा मोटा या फिर सस्ता स्टेथोस्कोप खरीद सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आईपैड या टैब। अब कई लोगों को यूँ रहता है कि यार अब एमबीबीएस कर रहे हैं, डिजिटल नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपन को आईपैड जरूरी है, अब टैब जरूरी है, 40-50 हज़ार का खर्चा होगा। तो ये बिल्कुल असेंशियल नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपको टैब और आईपैड की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आईपैड और टैब जो होते हैं वो आप जब पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको डिजिटल नोट्स बनाने के लिए, मैरो प्रेप लेटर से लेक्चर देखने के लिए जरूरी होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में पीजी की प्रिपरेशन करना ऐसा कोई असेंशियल नहीं होता है। तो आप ये खरीद कर अपना टाइम और पैसे वेस्ट ना करें। फोर्थ चीज है लैपटॉप। अगर आप देखें तो पूरी एमबीबीएस जर्नी में कहीं भी लैपटॉप का कोई यूज़ नहीं होता है। बट अगर आप कोई क्रिएटर हैं, आप एडिटिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप अगर गेमिंग में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं, मूवीज़ देखना चाहते हैं, तो लैपटॉप आप चाहे तो ले सकते हैं। बाकी एमबीबीएस की स्टडीज़ में लैपटॉप का कोई यूज़ नहीं है। मेरी खुद की बात करूँ ना, मेरे पास कोई टैब था पूरी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, मेरे पास एक लैपटॉप था, जो भी मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं अपने वीडियोज़ को एडिट कर सकूँ, यूट्यूब चैनल को प्रोसीड कर सकूँ, इसलिए मैंने लिया था। बाकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती टैब की, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आती है बुक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अपन को कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो देखो, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में 3 सब्जेक्ट होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तीनों की अलग अलग बुक्स होती हैं। कई लोग अपनी कॉलेज के हिसाब से प्रेफर करते हैं कि आपको ये लेनी चाहिए, आपको सीनियर बता देते हैं कि अपनी कॉलेज में ये बुक से पढ़ना चाहिए, तो आपको कॉलेज कौन सी मिलेगी उधर बता देते हैं। बट फिर भी आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक बेस्ट होती है, तो मैं आपको बता दूंगा। एंड मैं बात करूँ पर्सनली, तो मैंने फर्स्ट ईयर में कोई भी बुक नहीं खरीदी थी। सारी बुक्स जो है मैंने अपने सीनियर्स से ली थी। तो सीनियर्स जो रहते हैं उनसे इंटरेक्ट होने के बाद वो खुद ही दे देते हैं अपनी बुक्स। जैसे कि मैं अब सेकंड ईयर में इंटर करने वाला हूँ, तो जो भी मेरे जूनियर्स आएंगे उनको मैं बुक्स दे दूंगा। तो ऐसे चलता रहता है कि आप अपने सीनियर से चाहे तो ले सकते हैं। मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी थी। और अगर आप खरीदना चाहें तो एनाटॉमी में विश्राम सिंह और बीडी चौरसिया जो है वो अच्छी बुक्स हैं। उसके बाद आप फिजियोलॉजी में बात करें तो गाइटन, इंदु खुराना और सेम्बुलिंगम, ये जो है अच्छी बुक्स हैं। और बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो मेनली सब जाम्बुलकर सर के नोट्स पढ़ते हैं। एंड बुक की बात करें तो आप सत्यनारायण बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। बट आप चाहे तो एक बार कॉलेज में आकर देख ले कि अपनी कॉलेज का क्या एनवायरमेंट है, और सीनियर्स अगर कोई प्रोवाइड करवाता है तो वहाँ से ले ले, क्योंकि बुक्स बहुत महंगी आती है, तो फालतू खर्चा ना करे तो अच्छा रहेगा। 6 नंबर पे आता है बोन सेट। बोन सेट, अब आप जब एनाटॉमी के ऑस्टियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, सब बोन्स आपको पढ़ाई जाएंगी। तो जब आप कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, बट जब आपको रूम पे रिवाइज करना होगा तो आपको बोन्स की जरूरत होगी। हालांकि मैंने कोई बोन सेट नहीं खरीदा है, ना मैंने किसी सीनियर से लिया था, बट मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो अपने सीनियर से ले लेते हैं। तो बोन सेट खरीद के 10-12 हज़ार का खर्चा ना करें, कोई ऐसा जरूरत नहीं होती है बोन सेट की एज अ फर्स्ट ईयर। छठे नंबर पे बात करें क्लोथ्स की या फिर शूज़ वगैरह की, तो जैसे ही आप कॉलेज में आते हो आपको नहीं लगता है कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, नए नए कपड़े लेंगे, अच्छे कपड़े लेंगे, फैशन वाले कपड़े लेंगे, अच्छे जूते लेंगे, महंगे जूते लेंगे। तो देखो, एक रियलिटी जो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपको कभी भी ये जो जीन्स पैंट है, फैशन वाले शर्ट है, फैशन वाले जूते हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं पहनने मिलेंगी। फर्स्ट ईयर में आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए, आपको एक डेकोरम मेंटेन रखो आप, इसलिए आपको फॉर्मल ड्रेस में रहना होगा। अगर हमारी कॉलेज की बात करें तो एक फॉर्मल लाइट कलर का शर्ट होना चाहिए और डार्क कलर का फॉर्मल पैंट होना चाहिए, और नीचे बिल्कुल ब्लैक कलर के शूज़ होने चाहिए फॉर्मल। तो यही ड्रेस कोड रहता है हर कॉलेज का लगभग। बट फिर भी आप अपनी कॉलेज में जाके पता करें कि आपका क्या ड्रेस कोड है। किसी भी कॉलेज में ये कंफर्म है कि आपको जीन्स पैंट या फिर टी शर्ट या शर्ट या फिर नॉर्मल स्पोर्ट वाले जूते ये अलाउ नहीं करेंगे। और गर्ल्स के लिए भी अपना अलग ही सिस्टम होता है, आप जाके एक बार
अपनी कॉलेज में पता करके फिर ही इन सब चीज़ों को लें। बाकी नए कपड़े नए जूते महंगे खरीदने के चक्कर में कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे इस चक्कर में फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पैसे ना बिगाड़े। जब आप सेकंड ईयर में जाओगे आपको सब चीज़ों की छूट मिल जाएगी, तब आप चाहे तो अपने मनपसंद कपड़े और जूते खरीद सकते हैं। 8 नंबर पे बात करें डाइसेक्शन किट की। जब आप एनाटॉमी का डाइसेक्शन करने कैडेवर पर जब डाइसेक्शन करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने अपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पूरे हर चीज़ का डाइसेक्शन किया है, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और फर्स्ट ईयर का सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आप डेड बॉडी पर कैडेवर पर डाइसेक्शन कर रहे हो, किसी मसल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, नर्व निकाल रहे हो, वेन निकाल रहे हो। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको एक डाइसेक्शन किट जरूर खरीदना चाहिए और आप चाहे तो अपने सीनियर से ले सकते हैं, बट खरीदना चाहिए आपको। 200-250 रुपये का आता है, आप खरीद लेंगे तो आपको पूरे साल मतलब डाइसेक्शन करने में आसानी रहेगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल सारे डाइसेक्शन करें। अगर मौका ना मिले करने का, देख के एक बार सारी चीज़ें सीखे जरूर। 9 नंबर पे आता है प्रिकिंग पेन। प्रिकिंग पेन जो होता है वो आप फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल में आपका काम लगेगा। जब आपको ब्लड निकालना होगा खुद का, आरबीसी डब्ल्यूबीसी टेस्ट करने होंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए, क्लोटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करने के लिए आपको खुद का खून निकालना पड़ेगा। तो वहाँ प्रिक करने के लिए पिन देते हैं, बट वो बहुत पेनफुल होती है। तो कई से लोग प्रिकिंग पेन ले लेते हैं, मैंने खुद ने लिया था। 150-200 रुपये का आता है, आप ले लेंगे तो बिल्कुल ईजिली बिना किसी दर्द के आप आसानी से प्रिक कर पाएंगे एंड ब्लड निकाल पाएंगे। तो ये आप चाहे तो ले सकते हैं और ऐसा कोई मस्ट नहीं होता, आपको वहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, बट आप चाहे कैपेबल है तो ले सकते हैं। 10 नंबर पे आता है सब्सक्रिप्शन। जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं पीजी की तैयारी करूंगा, मेरो का सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, प्रेप लेटर का सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, आईपैड ले लेता हूँ। तो ऐसा फर्स्ट ईयर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। फर्स्ट ईयर में कोई पीजी की प्रिपरेशन नहीं करता है। आप जैसे ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर आप यूट्यूब से पढ़कर इजीली पास कर सकते हैं। बात करें एनाटॉमी की तो आप जोरी एमबीबीएस से पढ़ सकते हैं। बात करें अगर बायोकेमिस्ट्री की तो आप जाम्बुलकर सर से पढ़ सकते हैं। बात करें अगर फिजियोलॉजी की तो आप एडू क्लब या फिर चिल मेडिकोस के जो वीडियोस हैं, नोट्स हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। तो आप इजीली इनसे पढ़ के पास हो जाएंगे। अभी खुद मेरे भी एग्जाम है थोड़े दिनों में, 4-5 दिनों में, तो मैं खुद इन्हीं से पढ़ रहा हूँ और आराम से पास हो रहा हूँ। पहले भी जो इंटरनल एग्जाम है उसमें भी पास हुआ हूँ, तो इजीली पास हो जाते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है कि आप किसी का सब्सक्रिप्शन खरीदो या फिर पैसे वेस्ट करो। तो फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी, और जिन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए वो भी आपको बता दिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी टाइप की वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।